एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। जो इकोनॉमिक सीरीज हमने शुरू की हुई है उसमें हम सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं समझ चुके हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके बाद द्वैध यानी दोहरी अर्थव्यवस्था क्या होती है, और सबसे आखिर में हमने कल जो देखी थी समानांतर या काली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ना। अर्थव्यवस्था आप समझ चुके हैं, इससे पहले जीडीपी, जीएनपी वगैरह हम देख चुके हैं। आज हम एक चीज़ शुरू करते हैं, इनकम, आय। आय जैसे हम जानते हैं आप, है ना, आय क्या होती है? जो चीज़ है, जो कमाई हम करते हैं वो चीज़ हमारी आय कहलाती है। हम कोई काम करते हैं उसके बदले जो हमें जो चीज़ मिलती है वही चीज़ हमारी आय कहलाती है। वो आय आपको नगद भी मिल सकती है और किसी संपत्ति के रूप में भी मिल सकती है, लेकिन हमें यहाँ जरूरत किस आय की पड़ेगी, उस आय को हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौद्रिक आय। नंबर 1 मौद्रिक आय या मॉनिटरी इनकम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मॉनिटरी इनकम यानी मौद्रिक आय। मौद्रिक आय क्या कहती है? किसी श्रम, है ना, श्रम बने काम, किसी भी काम है ना, कोई भी श्रम है, वो श्रम चाहे मानसिक हो आपका अथवा शारीरिक हो, है कोई फर्क नहीं है ना। बहुत से, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक श्रम है ना। ये किस तरह का श्रम है? मानसिक। और जो एक मजदूर मजदूरी कर रहा है वो भी श्रम कर रहा है। कौन सा श्रम है? शारीरिक, है ना। लेकिन किसी श्रम थे, श्रम के बदले मिले धन को, इसके बदले हम कोई श्रम करते हैं, उसके बदले हमें जो पैसा प्राप्त होता है उस पैसे को ही हम क्या कहते हैं? मौद्रिक आय, मॉनिटरी इनकम। ठीक है, जो हमें पैसा प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, किसके बदले? किसी भी श्रम के बदले। वो श्रम चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, है ना, किसी भी तरह का श्रम हो, उसके बदले जो धन प्राप्त होता है उस धन को ही आप क्या कहते हैं? मौद्रिक आय कहते हैं, है ना। क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 परियोज्य आय। ठीक है, मौद्रिक आय हो चुकी। अब देखते हैं परियोज्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? देखो, हमारी मौद्रिक आय तो आपको समझ में आई, जो धन हमें प्राप्त हुआ वही हमारी मॉनिटरी इनकम है, वही हमारी मौद्रिक आय है। अब उस आय में से हमें सरकार को कुछ टैक्स चुकाना होता है। उस टैक्स को हटा दीजिए। उस टैक्स को हटाने के बाद जो इनकम हुई वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम यानी मौद्रिक आय कहलाती है। यानी मौद्रिक आय में से कर यानी टैक्स घटाने के बाद बचे धन को परियोज्य आय कहते हैं। यह पूरी तरह से व्हाइट मनी होती है ना, बिल्कुल श्वेत धन होता है। कल हमने एक चीज़ देखी थी, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होती है? वो धन जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है ना, सरकार को उसकी जानकारी नहीं रहती। ठीक है, वो तो वो जो धन ब्लैक मनी कहलाती है। लेकिन अगर हमने जो कमाया है उस पर जो सरकार का टैक्स बैठता है वो टैक्स दे दिया, उसके बाद जो धन बचा है उस चीज़ को हम परियोज्य आय कहते हैं, या व्हाइट मनी जो बोलते हैं। पूरी तरह श्वेत धन जो होता है, टैक्स घटाने के बाद बचे धन को ही परियोज्य आय कहते हैं। यह पूरी तरह से व्हाइट मनी होती है। तीसरी बात करें तीसरी इनकम की। तीसरी इनकम होती है वास्तविक आय, रियल इनकम। मॉनिटरी इनकम आप देख चुके, डिस्पोजल देख चुके। अब बात करते हैं वास्तविक आय, रियल इनकम। रियल इनकम क्या है? तो जो आप परियोज्य इनकम आप समझ चुके, है ना। पहले मौद्रिक इनकम। मौद्रिक इनकम मतलब हमने जो पैसा हमें प्राप्त हुआ है हमारे मानसिक या शारीरिक श्रम के बदले, और उसमें से अगर हमने टैक्स घटा दिया तो हो गया आपकी डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन अब जो डिस्पोजेबल इनकम है इसमें से भी कुछ चीज़ घटानी होगी। परियोज्य आय में से क्या घटाएंगे? 2 चीज़, एक देनदारी और दूसरा ऋण भार, है ना। देखो, हमने कमा तो लिया लेकिन हमने सपोज कर हमारे पास कोई कर्जा भी है, किसी की देनदारी भी है ना, हमें किसी को पैसे देने भी हैं, तो वो चीज़ हटा दिए। उस पर अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह देना है, ऋण का कोई भार है तो उस चीज़ को भी हटा दीजिए। हटाने के बाद जो बचा हुआ वो जो धन है वही हमारी वास्तविक इनकम यानी रियल इनकम कहलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ कि परियोज्य आय मतलब वो आय जो हमने कमाई है उसमें से टैक्स घटा दिया, वो परियोज्य इनकम होगी। और टैक्स के अलावा भी हमें अगर ऋण भार और देनदारी घटा दे तो उसके बाद जो बचा है लास्ट में वो हमारी कौन सी इनकम कहलाती है? रियल इनकम, है जो वास्तविक इनकम हमारी है, वास्तविक आय ये कहलाती है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, वास्तविक आय क्या चीज़ होती है। तो एक क्वेश्चन देखिए तो इससे क्लियर हो जाएगा सब। देखिए क्वेश्चन क्या बनाया है कि राम ने कृष्ण से 10,000 रुपये का कर्ज लिया हुआ है। ठीक है, कर्जा लिया हुआ है, राम ने लिया हुआ है कृष्ण से। ठीक है, 10,000 रुपये का, जिस पर 1,000 रुपये ब्याज भी चुका दिया। 10,000 रुपये का कर्जा है, 1,000 रुपये ब्याज उस पर इंटरेस्ट चुकाया हुआ है। यदि राम की कुल आय कितनी है? राम की 1,00,000 रुपये है और टैक्स की जो रेट है, कर की दर 30% है। तो सभी तरह की आय की गणना कीजिए। सभी तरह की आय की बात करें तो वही 3 तरह की आय, मौद्रिक आय, परियोज्य आय और वास्तविक आय। तो देखो जी बात करते हैं, सबसे पहले नंबर 1 पे हम यहाँ निकालते हैं मौद्रिक आय।
मौद्रिक आय यानी मॉनिटरी इनकम। तो मौद्रिक आय क्या थी, देखते हैं। मौद्रिक आय किसी श्रम, मानसिक हो या चाहे शारीरिक हो, के बदले मिले धन को, है ना, जो भी हमें, जो हम काम करते हैं उसके बदले हमें जो भी मिल रहा है वही हमारी मौद्रिक आय है। तो उसे कितना मिल रहा है, तो उसकी आय है 1 लाख रुपए, है ना। राम की आय कितनी है, 1 लाख रुपए, तो मौद्रिक आय कितनी होगी, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, खत्म जी। दूसरा क्या कह रहा हो, सभी तरह की आय निकालनी, दूसरा मतलब प्रयोज्य आय निकालनी है। तो प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय कैसे निकालेंगे जी, प्रयोज्य आय का मतलब मॉनिटरी आय में से, मॉनिटरी आय कितनी है, 1 लाख रुपए। इस 1 लाख में से क्या घटा दे, कर। कर कितना है, 30%। तो 1 लाख में से इस 1 लाख का 30%, 30/100 मुझे घटाना होगा। 2 जीरो गई, है ना, कितना हो गया, 30,000 हो गया। 1 लाख में से 30,000, 1 लाख में से 30,000 घटा दूं, कितना बचा, 70,000 रुपये। 70,000 रुपये ये मेरी हुई डिस्पोजेबल इनकम, मतलब राम की डिस्पोजेबल इनकम हुई। और तीसरी हमें निकालनी है रियल इनकम यानी वास्तविक आय। तो वास्तविक आय का मतलब हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम है जिसमें हम टैक्स घटा चुके हैं, उसमें से 2 चीज़ और घटा देंगे। पहले से लिखते हैं कि हमारी वास्तविक आय 70,000 है, इसमें से 2 चीज़ और घटानी है। कौन सी, देनदारी, वो है ना, कि हमें किसी को देना है, बिल्कुल, 10,000 रुपये का कर्जा, तो 10,000 रुपये ये घटाएंगे। और क्या घटाएंगे जी, ऋण, 1,000 का ब्याज भी तो चुका दिया उसने, 1,000 घटा दो, तो टोटल 70,000 में से कितने घटाए, 70,000 में से 11,000 घटाएंगे। 70 में दे गए 60, 60 में से गया 59, 59। ये आपकी वास्तविक आय कहलाएगी, है ना। तो मौद्रिक आय इसमें 1 लाख रुपए हुई, प्रयोज्य आय 70,000 रुपये हुई, और वास्तविक आय 59,000 हुई। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई है तीनों तरह की इनकम। एग्जाम्पल से सब चीज़ क्लियर हो गई है। मौद्रिक आय क्या होती है, मॉनिटरी इनकम क्या है, प्रयोज्य आय क्या है, वास्तविक आय क्या है। अगर से पढ़े हैं ऐसी, मौद्रिक आय मतलब किसी श्रम, मानसिक अथवा शारीरिक के बदले मिले धन को मौद्रिक आय कह रहे हैं। प्रयोज्य आय डिस्पोजेबल इनकम, मौद्रिक आय में से कर, टैक्स घटाने के बाद बचे धन को प्रयोज्य आय कहते हैं, और ये पूरी तरह से श्वेत धन यानी व्हाइट मनी होती है। फिर वास्तविक आय रियल इनकम की बात करते हैं, तो प्रयोज्य आय में से देनदारी, यानी देनदारी मतलब कर्जा, और कर्जे पर जो हमने कोई इंटरेस्ट वगैरह चुकाते हैं तो उसका कर्जे का भार, ऋण भार को हटा देने पर बचा हुआ धन वास्तविक आय कहलाता है। एक एग्जाम्पल हमने लिया कि राम ने कृष्ण से 10,000 रुपये कर्ज लिया था, जिस पर 1,000 रुपये ब्याज चुका दिया, तो कर्ज तो एक तरह से 11,000 का हो गया, 10,000 भी कुछ देना है और 1,000 भी। तो राम की आय है 1 लाख रुपये, कर की टैक्स रेट चल रही है 30%। तो सभी तरह की आय, सभी तरह में मौद्रिक आय, मौद्रिक आय तो जो प्राप्त हो रहा है जिसकी इनकम है, तो 1 लाख रुपये। प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय का मतलब उसमें से हम क्या हटाना है, सिर्फ टैक्स। टैक्स कितना है, 30%। परसेंट में बताया, परसेंट किससे निकालेंगे, कुल आएगा। कुल आय 1 लाख है, 1 लाख का 30%, 30,000 घटाना है, तो 1 लाख में 30,000 गए तो 70,000 रुपये प्रयोज्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम बच गई। अब वास्तविक आय की बात करें तो वास्तविक आय इस डिस्पोजेबल इनकम में से भी आपको अगर देनदारी और ऋण भार है वो घटा देंगे, 10,000 और 1,000 यानी 11,000 घटा देंगे, तो 59,000, 59,000 रुपये आपकी वास्तविक आय हो गई है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई है। ठीक है, समझ में आई है तो आप, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर चीज़ अच्छी लगती है तो। इसके बाद अगली वीडियो में हमें देखनी है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या होती है ना। लेकिन नेशनल इनकम से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने जो जीडीपी वाली वीडियो है, जीडीपी जीएनपी वाली, है ना, उससे ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि उसके बेस पर ही फिर हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। फिलहाल अभी इन 3 आय पे वीडियो बंद करते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को फिर अनुरोध है आपसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।